एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन सीधी कीजिए कि f(x) इज इक्वल्स टू बॉक्स x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, जहाँ पे फंक्शन हमको इस प्रकार से डिफाइंड है f सच दैट r टू r में, रियल टू रियल, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में ये ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ये हमें सिद्ध करना है, नीदर वन वन और ऑन टू। जहाँ पे हमें बताया गया है कि ये बॉक्स एक्स का मतलब क्या है। बॉक्स एक्स को उसने डिफाइन किया है कि एक्स से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज़ एक्स के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है 3, तो 3 एक पूर्णांक संख्या होती है, इसलिए इसका मान बराबर में 3 आ जाएगा। बॉक्स के अंदर लिखी हुई है 4, तो 4 एक पूर्णांक संख्या होती है, इसलिए हमने यहाँ पे मान लिख दिया 4। लेकिन यदि एक संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है 1.7, तो 1.7 तो पूर्णांक संख्या होती नहीं। तब डेफिनेशन में कहता है कि एक्स से कम, अगर बराबर नहीं है, यहाँ बराबर थी तो वो लिख दी थी, अब बराबर नहीं है तो फिर एक्स से कम सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या कौन सी मिल रही है। इस 1.7 से नीचे की तरफ यदि हम चलें तो सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या कौन सी हमें मिलती है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स नोट कर रखे हैं, 0.91, 1.3, 1.7, 2, 2.4, 2.9, इस तरीके से। तो अगर x की वैल्यू 1.7 दी हुई है तो इससे नीचे की तरफ महत्तम पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा मिलता है, तो ये 1 इसके नीचे की तरफ का सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो 1.7 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सपोज़ हमने x की जगह बॉक्स में 2.9 लिया, 2.9 तो पूर्णांक होता नहीं है, तो फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x से कम 2.9 से नीचे की ओर सबसे बड़ा पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक कौन सा मिलता है। 2.9 से नीचे की ओर यदि हम चलें तो 2 ये सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो 2.9 की वैल्यू 2 आ गई। सपोज़ हम बॉक्स में 3.3 लेते तो फिर पूर्णांक संख्या क्या आ जाती, 3 आ जाती। तो अब हमें सिद्ध करना है कि फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो हमने 2 सेट बनाए, ये डोमेन के लिए, कोडोमेन के लिए, ये प्रांत है और ये सहप्रांत है। फलन हमारा R टू R है, वास्तविक से वास्तविक। वास्तविक संख्याएं सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, माइनस की भी होती हैं, प्लस की भी होती हैं, डेसिमल में भी होती हैं, अंडर रूट में भी होती हैं, वो हमने लिख दी। फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू बॉक्स x। तो हमने प्रांत में से कोई संख्या 1.2 ली, तो 1.2 बॉक्स में 1.2, तो इसके लिए पूर्णांक संख्या कौन सी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो 1.2 लेट हो जाएगा 1 से। प्रांत की संख्या हमने 1.6 ली, तो बॉक्स में 1.6, इसके लिए भी पूर्णांक क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1.6 से भी रिलेट हो गया 1 से। तो प्रांत के 2 अवयवों का एक उभयनिष्ठ प्रतिबिंब हो रहा है, इसलिए फलन एकेकी नहीं है। अब इसे हम सिद्ध कर दें। f हमने लिया था 1.2 और 1.6। 1.2 इसका प्रतिबिंब भी एक आया, f 1.6 इसका प्रतिबिंब भी एक आया, f 1.2 f 1.6, तो ये तो आपस में बराबर हैं क्योंकि इनके प्रतिबिंब बराबर हैं। परंतु 1.2 और 1.6 आपस में बराबर नहीं होते। इमेजेस बराबर हैं लेकिन प्री इमेजेस बराबर नहीं हैं। प्रतिबिंब बराबर है लेकिन पूर्व प्रतिबिंब बराबर नहीं होते हैं, तो फलन एकेकी नहीं होता, 1 1 नहीं होता। हमने लिख दिया, अतः फलन एकेकी नहीं है, हैंस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब बात करें आच्छादक के लिए, ऑन टू के लिए।
आच्छादक होने के लिए कंडीशन ये है कि सहप्रांत के जितने भी अवयव हैं वे सभी प्रतिबिंब के रूप में होना चाहिए, वे सभी इमेज के रूप में होना चाहिए, कोई भी अवयव यहाँ पे शेष नहीं रह जाना चाहिए। तो आप देखें 2.3 की इमेज 2 हो जाएगी, 2.9 की इमेज भी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डेसिमल वाले संख्या हैं 1.2, 1.6, 2.3 ये किसी की भी इमेज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमें फंक्शन इसी प्रकार से डिफ़ाइन किया गया है कि प्रांत के अवयवों की जो इमेज आ रही है सह प्रांत में वो पूर्णांक संख्या ही आ रही है, डेसिमल वाली संख्या आ ही नहीं रही। बॉक्स एक्स को इसी प्रकार से डिफ़ाइन किया गया है। तो ये डेसिमल वाली संख्याएं किसी के भी प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि फलन आच्छादक नहीं है। तो कोई एक एग्जाम्पल हम लेके उसे लिख देंगे। तो हमने लिख दिया आच्छादक के लिए ऑन 2 के लिए, चूँकि सहप्रांत का अवयव 1.6, ये 1.6 किसी का प्रतिबिंब नहीं है। चूँकि सहप्रांत का अवयव 1.6 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। सिंस 1.6 बिलोंग्स टू R which is codomain is not an image of any element of domain, hence function is not onto। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि फलन ना तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मापांक x, ये मापांक फलन है। इसका मतलब होता है कि बार के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में भी लिखी हुई है तो बार के बाहर वो प्लस में हो जाएगी। तो ये फंक्शन हमें दिया है f(x) इक्वल्स टू मापांक x, और फंक्शन हमें डिफाइन है R टू R में, रियल टू रियल, वास्तविक से वास्तविक संख्याओं में। हमें सिद्ध करना है कि ये ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑनटो है। तो हमने 2 सेट बनाए, ये प्रांत है, ये सहप्रांत है, डोमेन कोडोमेन, वास्तविक संख्याएं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, डेसिमल वाली भी हैं, माइनस वाली भी हैं, प्लस वाली भी हैं, अंडर रूट वाली भी हैं, सभी हमने लिख दी। फंक्शन हमें डिफाइंड है f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस x, मापांक x। हमने प्रांत का कोई अवयव सपोज 1 लिया, तो बार 1 की वैल्यू 1 आ गई, 1 रिलेट हो गया 1 से। प्रांत में से हमने कोई एलिमेंट -1 लिया, तो मापांक ऋण 1, इसका मान भी धन 1 हो जाएगा, तो -1 भी रिलेट हो गया 1 से। तो प्रांत के 2 अवयवों का एक उभयनिष्ठ प्रतिबिंब आ रहा है, एक कॉमन इमेज आ रही है, अतः फलन एकेकी नहीं है, 1 1 नहीं है। 1 1 होने के लिए डोमेन के सेपरेट एलिमेंट की कोडोमेन में एक सेपरेट इमेज होनी थी, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट की एक कॉमन इमेज है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है, एकेकी नहीं है। तो इसे हम सिद्ध कर दें। हमने 1 और -1 लिए थे अवयव प्रांत के, तो f1 उसकी इमेज 1 आई थी, f-1 उसकी इमेज भी 1 आ गई। f1 और f-1 प्रतिबिंब तो बराबर थे, क्योंकि उनके दोनों के प्रतिबिंब एक आ रहे थे, परंतु इनके पूर्व प्रतिबिंब 1 और ऋण 1 आपस में बराबर नहीं होते। तो इमेजेस इक्वल हैं, लेकिन प्री इमेजेस इक्वल नहीं हैं। प्रतिबिंब बराबर हैं, लेकिन पूर्व प्रतिबिंब बराबर नहीं है, अतः फलन एकेकी नहीं है, 1 1 नहीं है। अब बात करें आच्छादक के लिए, ऑन्टो के लिए। आच्छादक होने की कंडीशन ये है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब के रूप में होना चाहिए। कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट प्रांत के डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे शेष नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। तो चूँकि फंक्शन हमारा मॉडुलस है, मापांक है,
माइनस की वैल्यू रखेंगे तो भी प्लस की ही आएगी, और प्लस की तो प्लस की होगी सही। तो सहप्रांत में जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं ये किसी के प्रतिबिंब बन ही नहीं पाएंगे, प्रतिबिंब प्लस वाली संख्या ही बनेंगी, क्योंकि फंक्शन मॉडुलस वाला है, मापांक वाला है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। हम यहाँ से कोई एक एग्जांपल ले लेंगे। सपोज़ हमने -2 को सिलेक्ट किया, तो आच्छादक के लिए हमने लिख दिया चूँकि सहप्रांत का अवयव -2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। Since -2 belongs to R, which is codomain, is not an image of any element of domain, hence function is not onto। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, नीदर वन वन नॉर onto। एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन R टू R, रियल टू रियल, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, प्रांत भी वास्तविक संख्या है और सहप्रांत भी वास्तविक संख्या है। फंक्शन हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि यदि हम प्रांत के अवयव 0 से बड़े लेते हैं तो उसके प्रतिबिंब सभी के एक ही आएगा, 1 आएगा। यदि हम प्रांत का अवयव x बराबर 0 लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब 0 आएगा। यदि हम प्रांत के अवयव 0 से छोटे लेते हैं तो उन सभी के प्रतिबिंब, 0 से छोटी सभी संख्याओं के प्रतिबिंब -1 ही आएंगे। इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो हमने 2 सेट बनाए हैं, ये डोमेन के लिए है, ये कोडोमेन के लिए है, ये प्रांत है, ये सहप्रांत है। फंक्शन रियल टू रियल है वास्तविक से वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्याएं माइनस की भी होती हैं, प्लस की भी होती है, डेसिमल की भी होती है, रूट की भी होती हैं, वो सब हमने लिख दी हैं। तो फंक्शन हमें दिया है कि अगर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं प्रांत की डोमेन की, उन सब की इमेज 1 आ रही है। तो 1 की इमेज 1 आ रही है, 1.2 की इमेज भी 1 आ रही है, 2 की इमेज भी 1 आ रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि फलन एकेकी नहीं है। बाकी के लिए भी चेक कर लें। x यदि 0 है तो उसकी इमेज 0 है, 0 की इमेज 0 हो गई। x लेस देन 0, 0 से छोटी जितने भी संख्या हैं प्रांत में उन सब की इमेज -1 है, तो -1 की इमेज -1, -2 की इमेज भी -1। तो प्रांत के एक से ज़्यादा अवयवों की एक उभयनिष्ठ इमेज है, एक कॉमन इमेज है, एक उभयनिष्ठ प्रतिबिंब है, इसलिए फलन एकेकी नहीं है। तो एक एग्जांपल से हम इसे सिद्ध कर देंगे। f1 की इमेज 1, f2 की इमेज भी 1। फलन हमें इसी प्रकार से डिफाइन किया गया है कि 0 से बड़े जितने भी संख्या हैं प्रांत की उन सब की इमेज 1 आ रही है। तो 0 से बड़ा 1 और 2 दोनों की इमेज 1 है। तो f1 और f2 प्री इमेजेस ये आपस में बराबर हो गई इमेजेस, क्योंकि ये 1 के इक्वल हैं, परंतु इनकी जो प्री इमेजेस है 1 और 2, प्रांत के जो अवयव हैं 1 और 2, ये आपस में बराबर नहीं होते। तो हमने इमेजेस बराबर लेके चले, लेकिन प्री इमेजेस हमें बराबर नहीं मिली, अतः फलन एकेकी नहीं है। अब बात करें आच्छादक की। आच्छादक होने के लिए कंडीशन ये है कि सहप्रांत के सभी अवयव प्रतिबिंब के रूप में होना चाहिए, कोई भी अवयव यहाँ पे खाली नहीं रहना चाहिए, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इमेज होना चाहिए। अगर हमें कोई एक भी ऐसा अवयव मिल गया जो किसी की इमेज नहीं है, जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो फलन आच्छादक नहीं होता। तो जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रांत के 0 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए इमेज 1 आ रही है, 0 के लिए 0 आ रही है,
और 0 से छोटी सभी संख्याओं के लिए -1 आ रही है। तो इमेजेस सिर्फ 3 ही आ रही हैं, 1, 0 और -1, 1, 0 और -1। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं ये सब खाली छूट रहे हैं। तो कोई एक अवयव हम ले के बता दें कि फलन आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक के लिए हमने लिख दिया, चूँकि सहप्रांत का अवयव 2, यहाँ पे हमने 2 लिया सहप्रांत का अवयव जो किसी की इमेज नहीं है। सहप्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। इस प्रकार से हमने शो कर दिया कि फलन न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। मान लीजिए कि समुच्चय ए 1, 2, 3, समुच्चय बी 4, 5, 6, 7 तथा फलन हमें इस प्रकार से डिफाइन है 1, 4, 2, 5, 3, 6। 1 रिलेट है 4 से, 2 रिलेट है 5 से, 3 रिलेट है 6 से। तो सिद्ध करना है कि f एकेकी फलन है, 1, 1 है। तो इसको हम एरो डायग्राम से पहले बना लें। 2 सेट हमने बनाए ए और बी। सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, बी के एलिमेंट 4, 5, 6, 7। जिस प्रकार से हमें डिफाइन किया गया है 1 4 से रिलेटेड है, तो 1 4 से रिलेट हो गया। तो F1 4 से रिलेट, 2 5 से रिलेट है, F2 की वैल्यू 5 हो गई। 3 6 से रिलेट है, F3 की वैल्यू 6 हो गई। तो प्रांत के डिफरेंट एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज है। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में एक भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आ रहा है, और यही एकेकी की कंडीशन है कि सेपरेट एलिमेंट की इमेज सेपरेट होना चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे, चूँकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, अतः फलन एकेकी है। प्रूव्ड। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी, आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी, जिसे बाइजेक्टिव कहते हैं, क्या है। पहला हमें दिया है फलन f(x) = 3 - 4x। और फलन डिफाइन किया गया है हमें R में, वास्तविक से वास्तविक में। इसको हमको चेक करना है कि ये फलन एकेकी है या आच्छादक है या दोनों है। तो हम इसको एरो डायग्राम बना के इसको पहले चेक कर लें। ये प्रांत है, ये सहप्रांत है, वास्तविक से वास्तविक हैं। वास्तविक संख्याएं सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, माइनस की भी होती हैं, प्लस की भी होती हैं, डेसिमल की भी होती है, रूट की भी होती हैं, वो सब हमने लिख दी। फलन दिया है f(x) = 3 - 4x। प्रांत का अवयव हमने 1 लिया, 3 - 4x की जगह 1 रखा, 3 - 4 - 1, 1 रिलेट हो गया -1 से। प्रांत का अवयव -1 लिया, 3 - 4x की जगह -1 रखा, 3 + 4 तो 7 आ गया। -1 सब प्रांत में 7 से रिलेट हो जाएगा। प्रांत का अवयव 0.5 लिया, तो 3 - 4x की जगह 0.5 रखा, 3 - 2 1 आ गया, तो 0.5 1 से रिलेट हो गया। ऐसे ही आप जितने भी एलिमेंट रखेंगे सबकी एक सेपरेट इमेज हमें मिल रही है, और यही 1 1 होने की कंडीशन है, एकेकी होने की यही कंडीशन है कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, सेपरेट एलिमेंट की सेपरेट इमेज हो, तो फलन एकेकी होता है। जब हम एरो डायग्राम से संतुष्ट हो जाते हैं तब हम उसको इस टेक्निक से सिद्ध कर देते हैं। इमेजेस इक्वल लेके जाते हैं और प्री इमेजेस इक्वल दिखा देते हैं। प्रतिबिंब बराबर लेके चलते हैं और पूर्व प्रतिबिंब बराबर दिखा देते हैं, तो फलन एकेकी सिद्ध हो जाता है, 1 1 प्रूव हो जाता है। चूँकि यहाँ पर फलन 1 1 है,
एक एक ही है, इसलिए इसको हम सिद्ध कर दें। इमेजेस इक्वल लेके चले, fx1 इक्वल्स टू fx2। फंक्शन fx दिया हुआ है 3 - 4x, तो 3 - 4x की जगह x1, 3 - 4x की जगह x2, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, -4x1 इक्वल्स टू -4x2, 4 से -4 कैंसिल आउट हुआ, तो x1 इक्वल्स टू x2। तो हम इमेजेस इक्वल लेके चले और प्री इमेजेस इक्वल दिखा दी, प्रतिबिंब बराबर लेके चले और पूर्व प्रतिबिंब बराबर दिखा दिए। यही एक एक ही होने की कंडीशन है, अतः फलन एक एक ही है। अब बात करें आच्छादक होने के लिए, ओंटो होने के लिए, तो कोई फलन आच्छादक तब होता है जब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब के रूप में हो। कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट प्रांत के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो। यहाँ पे कोई भी अवयव शेष नहीं होना चाहिए, कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी का भी प्रतिबिंब न हो। यदि एक भी अवयव ऐसा मिल गया जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं होता। यहाँ हम देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन है, तो प्रांत का कोई भी अवयव जब हम x की जगह रख रहे हैं तो उसका एक प्रतिबिंब सहप्रांत में मिल रहा है। सहप्रांत में भी ऐसा कोई भी अवयव खाली नहीं रह जाएगा जो किसी का भी प्रतिबिंब ना हो, क्योंकि वास्तविक से वास्तविक में है तो किसी न किसी का वो प्रतिबिंब बन ही जाएगा। अतः फलन आच्छादक है। फलन को आच्छादक किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है? fx बराबर y दिखा के। इन अवयवों को थोड़ी देर के लिए हम सबको y मान लें, प्रांत के अवयवों को x मान लें, तो fx बराबर y यदि हम दिखा देते हैं तो उसको इस प्रकार से रीड किया जाता है कि सह प्रांत के प्रत्येक y के लिए प्रांत में कोई एक x ऐसा है जो इस y की प्री इमेज है। तो चूंकि यहाँ पर फलन आच्छादक है तो इसको अब हम शो कर देते हैं। थ्री माइनस 4x ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंबों को हमने y के रूप में कंसिडर किया है, इन सबको, ये सारे y हैं। तो हमने लिख दिया 3 - 4x किसके इक्वल है? y के इक्वल 3 - 4x। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, -4x इधर आके +4x हो गया, y उधर जाके -y हो गया, तो x बराबर 3 - y/4। इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे फलन में रख देंगे। फलन हमें दिया हुआ है fx बराबर 3 - 4x। f x की जगह 3 - y/4 रख दिया। फलन 3 - 4x की जगह 3 × y/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 - 3 + y +3 - 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये y। आच्छादक सिद्ध करने के लिए fx बराबर y सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर यह आ गया कि सहप्रांत के प्रत्येक y के लिए प्रांत में एक अवयव ऐसा है 3 - y/4 जो इस y का पूर्व प्रतिबिंब है, अतः फलन आच्छादक है। इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि फलन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, अतः फलन एक एक ही आच्छादक दोनों हैं, बाइजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू 1 + x²। फंक्शन R है, रियल टू रियल है। इसके लिए भी हमें वही चेक करना है कि फलन एक एक ही है या आच्छादक है या वो दोनों हैं। तो हमने एरो डायग्राम बनाया, 2 सेट लिए, ये प्रांत है, ये सहप्रांत है। वास्तविक संख्या हमें पता है, सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, माइनस की भी, प्लस की भी, डेसिमल की भी, रूट की भी, वो हमने लिख दी। फलन दिया गया है fx इज इक्वल्स टू 1 + x², तो हमने लिख दिया fx इज इक्वल्स टू 1 + x²। प्रांत का अवयव हमने -1 लिया,
एक्स की जगह -1 रखा तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 2, तो -1 रिलेट हो गया 2 से। एक्स की जगह 1 रखा, प्रांत का अवयव हमने 1 लिया फंक्शन में, 1 प्लस एक्स की जगह 1 स्क्वायर, तो 1 + 1 ये भी 2 आ गया, तो 1 भी रिलेट हो गया 2 से। तो प्रांत के दो अवयव -1 और +1 के सहप्रांत में एक कॉमन इमेज है। प्रांत के दो अवयव -1 और +1 उनका एक उभयनिष्ठ प्रतिबिंब है, अतः फलन एक एक ही नहीं है। एक एक ही होने के लिए सेपरेट एलिमेंट की सेपरेट इमेज होनी थी, तो इसे हम दिखा देते हैं। f हमने -1 लिया और 1 लिया था, -1 और 1 प्रांत के एलिमेंट को, तो f -1 की इमेज कितनी आई थी? f -1 लिया था तो इमेज 2 आई थी, f +1 लिया तो भी इमेज 2 आई थी, तो f -1 की इमेज 2, f +1 की इमेज 2, तो f -1 और f1 दोनों इक्वल हैं क्योंकि उनकी इमेज 2 है, परंतु -1 और 1 ये आपस में बराबर नहीं होते। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि हम इमेजेस बराबर लेके चले हैं, लेकिन प्री इमेजेस बराबर नहीं है। प्रतिबिंब बराबर हैं लेकिन पूर्व प्रतिबिंब बराबर नहीं है, अतः फलन एक एक ही नहीं है, 1 1 नहीं है। अब बात करें आच्छादक होने के लिए। आच्छादक होने के लिए सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन है 1 + x² दिया हुआ है, x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो स्क्वायर उसको प्लस बना देगा। -1 रखा था तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 2 हो गया था। अगर हम -2 रखें तो -2 का स्क्वायर वो +4 हो जाएगा, +4 + 1 5 आ जाएगा। -3 रखें तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। तो सहप्रांत में जो माइनस वाली संख्या है वो तो किसी के प्रतिबिंब बन ही नहीं पा रहे। यदि हमको सहप्रांत में एक भी अवयव ऐसा मिल गया जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ से हमने एक अवयव -1 सिलेक्ट किया, इसके लिए हम दिखा देते हैं कि -1 किसी का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक के लिए हमने लिख दिया, चूँकि सहप्रांत का अवयव -1 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। सिंस -1 बिलोंग्स टू R विच इज़ कोडोमेन, ये -1 कोडोमेन में से है, इज़ नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, हैंस फंक्शन इज़ नॉट ऑनटो। तो हमने ये शो कर दिया कि फलन न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।